उसके साथ एक चीज ये भी ले लो, यहां से जाने के बाद मसलन हम 10 साल मदरसे में पढ़े तो 10 साल तक तो हम सदका ज़कात खाते रहे। यहां से जाने के बाद सदका ज़कात खाना लेना बंद, अब देना शुरू कर दो। खाने वाला नहीं बल्कि खीने वाला बनना है। यहां से जाने के बाद लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, चाहने वाला नहीं, दूसरों को छोटा समझने वाला नहीं। यहां से जाने के बाद आपको खिलाने वाला बनना है। यहां से जाने के बाद खिदमत करने वाला बनना है। यहां से जाने के बाद लोगों के सामने बिल्कुल बेहतरीन प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्यार का इल्म और तालीम देना है। घृणा, नफरत, हमारे इस्लाम में इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं। ये मेरी नबी की तालीम। इस तरह से तरबियत यहां हासिल करने, किताबें पढ़ने के साथ साथ ये तालीम लेनी है क्या कि मैं बाहर झूठ बोलता था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने घर में यानी आप बोल रहे हैं क्या, मैंने मदरसे में सीखा, मदरसे में सुना, मदरसे में पढ़ा कि झूठ बोलना मुसलमान के लिए नहीं बल्कि किसी के लिए भी जायज नहीं। ये तालीम आपको देनी है। पड़ोसी के साथ प्यार, मोहब्बत और उनसियत का मामला करना है, ये आपको सिखाना है। घर में अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ये तालीम देनी है कि अगर आप मुसलमान बनना चाहते हो तो दूधी समझते हो ना, लौकी 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 लौकी, कद्दू, लाओ। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हो, गांव में जाओगे ना तो उसको ढूंढ ढूंढ के खाओ, तब जाकर के पक्का सच्चा मुसलमान बनोगे। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूधी को, लौकी को ढूंढ ढूंढ के खाया करते। घर जाएंगे आप, मैं आपको बताता हूं, मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं, आपका बिस्तर इमाम साहब के पीछे पड़ जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। घर जाने के बाद आपका बिस्तर, समझ रहे हैं ना, बिस्तर बिल्कुल इमाम साहब के पीछे लग जाना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, टोपी उल्टी सीधी रखी और ये कपड़ा नीचे रखा, तो जमात वाले आपको सुधार देंगे। कमाल है, इतना पढ़ा आपने और अभी तक टोपी सही नहीं हुई, बाल सही नहीं हुआ। कमाल है। क्यों पढ़ा 10 साल? अरे 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद 5 वक्त की पाबंदी नहीं हुई और इमाम साहब के पीछे आपने बिस्तर नहीं डाला, तो बताओ, जिसके लिए तुम पढ़े थे, जिसके लिए तुम आए थे, जिसके लिए तुमने 10 साल मेहनत की, और वही अगर हासिल नहीं है तो हासिल क्या हमने वो बता दो। इसलिए मैं कहता हूं, जाकर के सीधा अपना बिस्तर इमाम साहब के पीछे डाल दो। सफ़े अव्वल कभी नहीं छूटना चाहिए। आपको बयान करने आना चाहिए, आपको खुतबा देना चाहिए, आपको नमाज पढ़ाने आना चाहिए। ये सब सीखिए और सीखने के बाद लोगों को बोलना है कि दुनिया वाले दुनिया से मांगते हैं, हम दुनिया से मांगने वाले नहीं, दुनिया से प्यार करने वाले तो बनेंगे, लेकिन चाहेंगे तो सिर्फ अल्लाह। दुनिया वालों के साथ रहना है, इश्क के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, शफकत के साथ, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में कुत्ता है ना, कुत्ता, खुदा की कसम आप उसको नफरत नहीं कर सकते और उसको मार नहीं सकते। यह है इस्लाम। अगर आपके घर में एक बिल्ली है, मुसलमान बनना चाहते हो, उस बिल्ली से प्यार करो और उसको खिलाओ। अगर आप उसको नहीं खिलाएंगे तो अल्लाह बोलेगा, पहले तेरे घर में बिल्ली है, उसको खिला, तब जाकर के मैं तेरे पास आऊंगा। नहीं आएगा अल्लाह, नहीं आएगा अल्लाह। आपके घर में एक पड़ोसी में एक भूखा है, सुन लीजिए, आपके पड़ोस में, आपके घर के सामने, आजू बाजू, दाएं बाएं एक भूखा है,
खाना नहीं, चावल नहीं, अनाज नहीं, और आप दे दनादन नमाजें रात, सुबह और ये शाम, और ये तहज्जुद, ये मगरिब, और ये अव्वाबीन, ये चाश और इशराक, अल्लाह क्या बोलेगा सुनो, ये सब बाद में करना है, पहले पड़ोसी को खाना खिलाओ, फिर मेरा हक अदा करो। जब वहां तुम खिलाओगे ना, मैं वही हूं, उसी पड़ोसी के सामने मैं, जब तू उसको खिलाने के लिए जाता ना, तो मैं वही मिल जाता तुझे। क्या समझते इस्लाम को? चलिए मेरे अजीजों, आप लोग फारिग होके जाएंगे तो आपको सफ़े अव्वल पकड़ लेना है, एक नमाज जानी नहीं चाहिए, प्यार का सबक देना है, जानवर के साथ, इंसान के साथ, कीड़ों के साथ, मकोड़ों के साथ, परिंदों के साथ। जी, आप उनमें से किसी जानवर को मार तक नहीं सकते, बिला जरूरत उनको मारना जुर्म है, गुनाह है, गुनाह कबीरा है, मार नहीं सकते आप, सजा नहीं दे सकते आप किसी जानवर को। उन सब के साथ प्यार मोहब्बत इश्क के साथ रह करके अल्लाह से बदला लेना है। तो भी हमेशा मुकम्मल एकदम कायदे सर, आपका पाजामा बिल्कुल टखनों के नीचे नहीं होना चाहिए, एक भी नमाज नहीं जानी चाहिए, सफ़े अव्वल आपके और हमारे लिए जरूरी, फर्ज और वाजिब, और जो सीखा है वो तालीम अपने घर में बच्चों को, बच्चियों को, माँ बाप, बहन, खानदान, रिश्तेदार बिठा करके देना है कि हम मुसलमान हैं, लिहाजा गैरुल्लाह से लेना, मांगना, खुश करना, खुशामदी करना, गैरुल्लाह को दिखाना, गैरुल्लाह को बताना, यानी मखलूक को नाजायज, सब काम करेंगे और अल्लाह से बदला लेंगे, सबके साथ भलाई के साथ रहेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, अल्लाह को अपने घर में लाएंगे, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जो होगी। उन दुनिया की उन तमाम चीजों के साथ रह करके हमको जन्नत हासिल करनी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से। और अगर ये सब काम नहीं करेंगे, मसलन जैसे आए थे वैसे चले गए, पहले झूठ बोलते थे, अभी भी वैसे ही झूठ घर में जाकर के और यहां भी, तो 10 साल पढ़ने का फायदा क्या हुआ? पहले भी धोखा देते थे, मदरसे में भी धोखा दिया और गांव में भी जाकर के धोखा देंगे, तो पढ़ने का क्या फायदा हुआ? पहले ही लोगों के साथ चीटिंगबाजी करते थे, यहां भी हम चीटिंगबाजी करते हैं और गांव में भी लोगों के साथ चीटिंगबाजी करेंगे, अरे मदरसे में आने का फायदा क्या हुआ? क्या फायदा? पहले भी लोगों को दिखा करके नमाज पढ़ते थे कि वो खुश हो जाए, वो राजी हो जाएगा, वो मुझे पैसा देगा, वो मुझे माल देगा, वो दौलत देगा, और यहां मदरसे में भी आकर के लोगों को खुशी करने में लगे रहेगा, और यहां से जाने के बाद भी दुनिया वालों को खुश करेंगे और दुनिया वालों को राजी करेंगे। मुझे ये बताइए, 10 साल मदरसे में पढ़ने का फायदा क्या हुआ? नहीं, मुझे बताइए फायदा क्या हुआ? इसी को तो छोड़ने के लिए हम आए थे। अरे भाई, ये दिल में जो गंदगियां हैं, खराबियां हैं, खुराफात हैं, फसाद है, बिगाड़ है, नाजायज है, गलती है, सरजनिशें हैं, और न मालूम क्या क्या बेएहतरामी है, जो खराबियां हैं, जिसकी वजह से अल्लाह हमारे दिल में नहीं आ रहा है, तो 10 साल में अगर हम दिल को साफ नहीं कर सकते, मुझे बताओ कहां साफ करोगे? वो मुझे बताओ, सच हिसाब लगाओ, हिसाब। जैसे ही मदरसे के गेट में आए, दुनिया व माफिया का ताल्लुक खत्म। अब आपका ताल्लुक यहां सीधा सहाबा इकराम की जिंदगी हो। इस जिंदगी के अलावा कहां सहाबा की जिंदगी को मिलेगा? आप मुझे बताओ, ये सहाबा की जिंदगी अब कहां मिलेगी? मुझे वो जगह बता दो, मैं भी जाऊंगा, चलो वहां। यहां अगर कुरान की जिंदगी हम नहीं गुजार सकते, तो मुझे आप बता दीजिए कि कुरान की जिंदगी मुझे और आपको कहां मिलेगी? मैं खुद जानना चाहता हूं। तो यहां तो सहाबा इकराम जैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए हम, न झूठ, न मक्र, न फ्रेब,
न दगाबाजी, न चिटिंगबाजी, न किसी के सामने बात में, चलने में, उठने में, बैठने में घमंड, अहंकार, तकब्बुर, ईगो। मैं बड़ा बुजुर्ग आदमी हूं, बड़ा अच्छा आदमी हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा समझदार आदमी हूं, मुझसे बढ़कर कोई परहेजगार नहीं, मुझसे बढ़कर कोई और ये ईगो पैदा हो रहा है, एरोगेंस पैदा हो रहा है, घमंड पैदा हो रहा है। इसका मतलब हमारे दिल में जो गंदगियां पहले थी, आज भी वो गंदगियां मौजूद है, आज भी वो गंदगी मौजूद है। अरे फिर 10 साल क्यों पढ़ा हमने? माफी चाहता हूं, ये 2-4 बातें आप लोगों के सामने मैंने बता दी। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इसी काम को करने के लिए मदरसा है। और यही अगर चीज नहीं हुई और हमारी हालत यहाँ आने से पहले जैसी थी, यहां से जाने के बाद भी वही हालत है, तो मदरसे का मकसद बेकार। इस मकसद को समझ जाओ जी, इस मकसद को समझ जाओ। और इस मकसद को पाने के लिए तकरीर भी कीजिए, बयान भी कीजिए, मुसाबका भी कीजिए, लोगों के साथ मिलिए, उठिए, बैठिए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, सब कुछ। और अगर ये मकसद नहीं है, हासिल नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं दुनिया वाले आपको सुधारने के लिए काफी खड़े हैं। नमाज नहीं पढ़ेंगे, गांव वाले मानेंगे आपके? बेवकूफ समझा दो क्या? आपकी फजर की नमाज जमात से जाएगी, क्या गांव वाले आपको मानेंगे? अरे भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ कि आप गैरुल्लाह से मांगेंगे, गैरुल्लाह की तरह काम करेंगे, दीगर मखलूक की तरह काम करेंगे, पहले जैसी जिंदगी तरह जिंदगी गुजारेंगे, और नमाज की कोई इत्मीनान नहीं, नमाज की कोई पाबंदी नहीं। और आपके गांव वाले आपको चुम्मा देंगे, चुम्मा, थप्पड़ देंगे, थप्पड़। याद रखो ये बात, नमाज नहीं है आपकी कोई इज्जत नहीं, पाबंदी नहीं है आपकी कोई इज्जत नहीं, लिख लो। आप वहां जाकर के फज़ाइल अमाल की तालीम में नहीं कर सकते। क्यों आए थे आप यहां? खाने के लिए? क्या घर में खाना नहीं है? नहीं। इन चीजों को जो मैंने अभी आपके सामने कोट किया, इन चीजों को हासिल करना है, दिल से उन बुराइयों को निकालना है। यह है हमारा असली मकसद। और इन तमाम किताबों के पढ़ने का, ये जो 10 साल तक हमने पढ़ा, ये पढ़ी हमने किताबें, इन किताबों का सिर्फ यही मकसद। सब कुछ आपने हासिल कर लिया, लेकिन ये सब चीजें हासिल नहीं हुई, इसका मतलब मकसद हासिल नहीं। लिहाजा अभी आप सोचिए, जाने वाले भी सोच ले, यहां रहने वाले भी सोच ले, और घर में जाकर के क्या समझाना है, क्या बताना है, क्या तालीम देना है, उसको भी नोट कर लीजिए। बस इतना ही काफी है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहले मुझे, और ऐसा ही नहीं कि मैंने आपको बताया, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों को समझाता हूं कि आप गेट के बाहर और गेट के अंदर की जिंदगी में फर्क कर लो। यहां सहाबा जैसी जिंदगी होगी, यहां कुरान की जैसी जिंदगी होगी, या हदीस जैसी जिंदगी होगी। बाहर के खिलाफ हमारी जिंदगी यहां गुजरेगी, और यहां इसको तरबियत में लेकर के, इसकी तरबियत हासिल करके पूरी दुनिया में फैलना है। वाह दावाना।